जब से कल हमने न्यूज़ सुनी 8 बजे तब से हमारी टीम यहाँ पर थी। तो ऑलरेडी बेसिकली जो एरिया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्राल के एडजेसेंट एरिया में है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। यहाँ पर तो लेपर्ड की मूवमेंट पहले से आई थी, हमने ऑलरेडी यहाँ पर केज भी लगाए थे। तो ये वाक़ा जो यहाँ हो गया ये बेसिकली बिल्कुल कंजर्वेशन रिजर्व के हमारे फ्रिंज पर है। ये जो ये घर था तो ये बदकिस्मती से कल हो गया, कल शाम को। तो ये एरिया ऑलरेडी हमने सिक्योरिटाइज किया है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर बंदूक को रखा है। कब से आप इसकी सिक्योरिटी कर रहे थे? कब से आप इस लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे? बेसिकली जो कल हमने जब ये सुना तो कल हम उसी वक्त हमने टीम भेज दी। उससे पहले यहाँ पे कोई इससे पहले भी हमने ऑलरेडी यहाँ कैप्चर किए हैं लेपर्ड्स इस एरिया में। तो ये कल एपिसोड हो गया यहाँ पर बदकिस्मती से। अभी सारे मुलाजिम लगे हुए हैं? बिल्कुल, हमारी जो पूरी टीम है इसमें कंट्रोल रूम, हमने दोनों कंट्रोल रूम को हमने यहाँ पर रख दिया है। पूरी कोशिश की जा रही है? जी जी सर, जी जी जी। दर्दनाक वाकया जो बिल्कुल हम इनके साथ बेसिकली हमने ऑलरेडी इनको अवेयरनेस किया है कि जो एनिमल है ये नॉकटर्नल एनिमल है, तो रात को बच्चों को निकलना नहीं चाहिए क्योंकि सुबह शाम ये ज़्यादातर सक्रिय रहता है। तो इसलिए इनको हमने अवेयरनेस किया है और एडवाइजरी भी दी है कि सुबह शाम आप जब तक हम इसको कैप्चर नहीं करेंगे तब तक आप बाहर नहीं निकल जाइए। बेसिकली जो एरिया है ऑलरेडी जंगल के अंदर ही है एरिया, ये मकान भी आप समझ लीजिए कि जंगल के अंदर फ्रिंज पर है ये। तो ये हमेशा ये इधर ही वाक़ा हो जाते हैं क्योंकि जंगल के साथ ही है ये वाक़ा, एडजेसेंट टू फॉरेस्ट। आपका टीम जो है तब तक यहीं पे रहेगा जब तक? बिल्कुल, जब तक हम इसको कैप्चर नहीं करेंगे तब तक हमारी टीम यहीं रहेगी। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ हर टाइम हमारी मदद के लिए आते हैं और हमारी आवाज़ सुनने के लिए। सर बात इस तरह की है कि हमारे यहाँ फॉरेस्टर साहब कह रहे हैं कि ये हमने पहले भी बताया, हमें कभी किसी ने पहले बताया नहीं कि आप सुबह शाम मत बाहर निकलो। तो बात इस तरह के सर यहाँ तो कहते हैं कि जंगल के साथ हैं, तो वफजन में कौन सा जंगल था? जब वफजन ने पीछे हमारा बच्चा उठाया गया वो हमारी कम्युनिटी का था, वो हमारा टराबिल का था, उसमें वहाँ कौन सा जंगल था? वो तो पूरे बाजार में गाँव में। तो इसलिए कल हमारे यहाँ से भेड़िया सर तो पहले अटैक किसी मेरे पे किया, खुद मेरे पे मेरी भेड़े खाई। उससे ऊपर यहाँ नीचे मस्जिद के सामने दूसरा लड़का है उस पर अटैक हुआ। तो फिर उसके बाद यहाँ से बच्चा उठाया। हमें आज तक कोई ना टीम यहाँ नजर आई है इनकी, ना कोई नजर आया वाइल्ड लाइफ। कहते ना वाइल्ड लाइफ वाले, हमने इनको मुतारिक किया था, किसी को मुतारिक नहीं किया, ना किसी को बोला आज तक। अलबत्ता आज तो हम खुद ही मुतारिक हो रहे हैं, हमें पता है कि हाँ जी ये हुआ है, ये हादसा कल भी हो सकता है। आज तो हम मुतारिक हुए। कोई टीम जब ये हादसा हुआ उसके बाद टीम पहुंची, हम बच्ची को लेकर यहाँ से सिरगफारा पहुंचे, फिर बाद में टीम पहुंची। कोई टीम यहाँ नहीं थी सर। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले नंबर यहाँ कोई लाइट का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि सर ये बाउंड्री पे हमारे सब घर हैं, यहाँ से लेकर सर वहाँ तक, और पीछे इसको गालन कहते हैं, इसमें सब मतलब गुज्जर बस्ती जो भी है वो पूरी बाउंड्री पे है। तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि हमें ये लाइट का इंतजाम होना चाहिए। उसके बाद जो ये लिपटे सारे आज की वाक़ा ये नहीं है, वफजन ने पीछे हमारा बच्चा एक उठाया तो उसको भी आज तक रेस्क्यू नहीं किया है। जो वफजन में पकड़ा कहते हैं ना सर, कहाँ रेस्क्यू किया उसको? आज तक को बताया मुझे कि जो वफजन ने बच्चा खाया उसको रेस्क्यू किया, आज तक नहीं किया। तो सर आज दूसरा हादसा ये। फिर उसके बाद बकरियाँ सर, भेड़ें बकरियाँ यहाँ हमारे पिछले 1 साल वो बेचारा गुलाम जाने बकरवाल हमारे को उसकी सब खाई इसने पूरी की पूरी, उसको भी कुछ नहीं मिला। मिलने की बात रहेगी अलग, वो दूसरी बात है। लेकिन सर पहले हमारी जानू का मसला है, फिर माल के बगैर हमारा कोई चारा, उस पर दारोमदार है हमारे माल की हिफाजत होनी चाहिए, हमारे बच्चों की हिफाजत होनी चाहिए। तो मैं जावेद राना साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जंगलात के वजीर हैं, इसमें इन्होंने थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हम बाउंड्री पर रहते हैं, हमें कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, और ये गरीब घराने से तलक रखता है। इसकी एक बच्ची थी, तो इसको कोई ना कोई मदद भी होनी चाहिए सर, मदद होनी चाहिए। और दूसरे लाइट के सर सबसे बड़ी बात है कि लाइट का इंतजाम होना चाहिए। तो सब कहते हैं ना कि हमारा पहला वाक़ा नहीं है सर, हम हर जगह सुनते हैं। त्राल में वाक़ा हुआ,
दड़ू में सर हुआ, वफजर में हुआ। ये हमारा एक ही सर डिस्ट्रिक्ट से अनंतनाग पड़ती है ना, ये कौन से बाहर दूसरी डिस्ट्रिक्ट वो नहीं, हम कहते नहीं, हमने पहली बार सुना नहीं, हम गूंगे नहीं है, हमने ये कई बार सुने हैं और आज ये कई बार हुआ, आज फिर हुआ। जिनको आप वोट डालते हैं क्या वो आते हैं यहाँ पे आपकी मदद करने? आते हैं सर, जब वोट पड़ते हैं सर बिल्कुल आते हैं, वोट के टाइम आते हैं सर, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम करने के लिए। हाँ, आज बाद ना एसटी को एमएलए मिलता है ना, एसटी को एमएलए मिलता है और किसी को और कुछ मिलता है। सर एक मिनट बात सुनो, वो आते हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब वो आएंगे कब? अब जब ये थोड़ी भीड़ अब आ जाएंगे, हाँ जी हम ताज़ीद के लिए आ गए, बस ये हुआ वो तो चले जाएंगे। आने से क्या होता है सर, सब लोग यहाँ हैं। हम तो कहते हैं कि हम अगर शुक्रगुजार हमें तो मीडिया वालों के, क्योंकि जो हाईलाइट करते हैं। हमने जब रात हम श्रीकुमार से वापस यहाँ पहुंचे, हमने अपने मोबाइल खोले तो हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे खबरें चल रही हैं कैसा हुआ है। और सर जो भी हैं सब अपने फायदे के लिए आते हैं, कोई किसी के फायदे के लिए। अगर फायदा है तो हम देखते हैं सर हमारे लिए क्या फायदा होगा, हमें लाइटें देंगे, हमें कोई मदद इस बच्ची के जो घर वाले उनको कोई मदद मिलेगी तो हम मानेंगे जी हाँ जी हमारे लिए आते हैं। बचपन से शुरू से हमारा जो पेशा है गोजर बकरवालों का, हमारा जंगलों का पेशा है। हम जंगलों में हमारा जीना, हमारा जो है जीना मरना जंगलों में है। हम हमेशा से जंगलों में रहते हैं और जंगलों की हिफाजत करते हैं, और उसमें जो हमारे को ज़रूरत लगता है घास वगैरह काटते हैं, और नाजायज़ फ़ायदा जंगलों का हम नहीं उठाते हैं। हमारे यहाँ फॉरेस्टर साहब कह रहे हैं कि ये लोग जंगलों में रह रहे हैं, तो हम जाएँ कहाँ? जब हमें जंगलों में बैठने नहीं दे रहे तो फिर जगह दिखाओ, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे जाके। फिर हमें क्यों यहाँ बिठाया गया है? तो इसके लिए बराए मेहरबानी करके हमारी इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि हमें लाइट दी जाए। अगर हम पसंद नहीं है तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। जब पहले क्यों बैठने दिया था? जब अब भी अगर जंगल की बात कर रहे हैं तो फिर पहले ही शुरू से जब जंगल में क्यों बैठने दिया है? फिर सबको जंगल से निकाल दे तो हम भी निकल जाएंगे जंगल से। सर तो वक्त के हाकिम यहाँ पे आए आपको आपकी मदद करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए? हाकिम तो आए हैं सर, लेकिन जो जंगल की बात कर रहे हैं, ये फराज साहब कह रहे हैं कि ये जंगलों में रह रहे हैं, हम जाएं कहाँ? आप बताएं हम जाएं कहाँ? गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी ये बच्ची। ये गरीब इनको हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, और हम जंगलों में रह रहे हैं। अगर जंगलों में ये नहीं रहने दे रहे तो हमें जगह दिखाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे बस। इस इलाके को क्या कहते हैं और कल जो वाकया हुआ है कितना दर्दनाक वाकया है, क्या कहना चाहिए इस बारे? जी, मेरा नाम इसरार चौधरी है और ये जो इलाका है ये दशनीपुरा, अनंतनाग के दशनीपुरा तहसील श्री गुफारा का खिरम एरिया पड़ता है। कल जो वाकया हुआ है रात को 8:30 बजे बच्ची जो है वो बाहर निकली थी और लेपर्ड आया, उसने जो है वो ऑन स्पॉट उस बच्ची को जो है वो मार दिया, और यहाँ से थोड़ा ऊपर जंगली एरिया है वहाँ पर लेकर जो है यहाँ के लोकल्स ने को जाकर बच्ची को उठा के लाया। देखो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, खासकर हमें जो आज हम उम्मीदें रखते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से रखते हैं कि जनाब अगर इस एरिया में आपको हमें खतरा है, जैसे कि आपने खुद सुना वाइल्ड लाइफ वाले बोल रहे हैं कि इस एरिया में हमें पहले से ही हादसा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा होगा, और इससे पहले भी जो है वो माली नुकसान जो है वो लेपर्ड ने बहुत बार किया है, और आज जो है इस एरिया में जानी नुकसान हुआ है। और यहाँ से हमारी यही गुजारिश है कि जनाब अगर आप सबको लगता है कि माली नुकसान भी हो रहा है, अब कम से कम जानी नुकसान से तो बचाया जाए। तो हम यहाँ से हमारे जितने भी नियरेस्ट जो विलेज हैं वहाँ पे बहुत बार नुकसान हो चुका है। माली नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जानी नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, गवर्नर साहब जो है इस मसले पे थोड़ा सा संगीन हो जाए। हमें कोई सरकारों से, इन लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें उम्मीद है तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने ऑफिसर से कि आप इस मसले में संगीन होकर हमारे जो ये संगीन मामला बनता जा रहा है इस पे कम से कम नजर रखें और वाइल्ड लाइफ को डायरेक्शन दे। डीसी साहब या हमारे फॉरेस्ट के जितने भी मिनिस्टर साहब हैं उनको भी, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप इन डिपार्टमेंट्स को जो है डायरेक्शन दें, उनकी पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा सिस्टम है वो इंस्टॉल करें, लोगों की जानें बचाएं। और उसके बाद मैं एक चीज और भी कहता हूं कि यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम जो है एलईडी लाइट्स दी जाती हैं वो भी यहाँ पे इन लोगों का जो हक है वो उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि लाइटिंग सिस्टम वहां पे होना चाहिए जहां पे लोगों को मुश्किल होता है बाहर निकलना, लेकिन यहाँ पे वही चीज जो है, वही जो प्रायोरिटी चीज पे जो काम यहाँ पे होने चाहिए वो चीजें यहाँ पे नहीं है, जिससे लोगों की जानें बच सके, लोगों की सेफ्टी हो सके। वो चीज यहाँ पे, वो जो सिस्टम है वो यहाँ पे, वो तरक्की जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे नजर नहीं आ रही है। दूरबीन में वुछन ना दूरी में वुछना
शिवन नजदीक गसन अमस्तर अच्छा नजदीक है ना हाँ ये दूर भी लगे दूर भी लगे थे